Hello everyone, this side Anishka Chaudhary. A very warm welcome to PIIT Institute of Management and Computer Application. I hope you all are well and good. So in this video we will discuss about the syllabus of organizational behavior according to the units. So let's start our video by unit first. So in unit first we have many topics in which our first topic is introduction. introduction related to Introduction related to ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि बिहेवियर क्या होता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है एंड हाउ बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर किस तरीके से वर्क करता है और क्यों ज़रूरी होता है, तो ये सारी चीज़ें हम किसमें कवर अप करेंगे, इन इंट्रोडक्शन पार्ट में। उसके बाद में हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, दैट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का उसका नेचर कैसा रहता है, रिजिड रहता है, स्टैटिक रहता है, पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव होता है। ये सारी चीज़ें हम नेचर के अंदर कवर करेंगे। एंड इसके अलावा हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्कोप। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो किस लेवल पर, किस एरिया में अप्लाई किया जाता है, लाइक लार्ज स्केल पर, स्मॉल स्केल पर, सिर्फ मैनेजमेंट के अंदर या सिर्फ टेक्निकल एरियाज के अंदर। वो सारी चीज़ें देखेंगे कि उसका स्कोप क्या होता है, या फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको। वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर कवर करेंगे, अपने सेकंड पॉइंट के अंदर। देन कम्स टू थर्ड पॉइंट, दैट इज challenges एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के उसकी चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, उसको उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद में जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन्हें किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं, और अगर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं तो वो कितनी यूज़फुल रहेंगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखेंगे, इस थर्ड पॉइंट के अंडर में देखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल किस तरीके का रहेगा। लॉन्ग टर्म गोल रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा, विज़न उसका क्या रहेगा, मिशन उसका क्या रहेगा, उसको अचीव करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, फोर्थ पॉइंट में। देन कम्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द यूनिट, दैट इज मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, लाइक ऑटोक्रेटिक हो गया, आपका सपोर्टिव हो गया। बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जिनको हम वन टू वन करके स्टडी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है आपके क्वेश्चन पेपर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, जिस पर हम काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे हर एक मॉडल को, कैसे काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों नीड होती है। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक हो गया, आपका सपोर्टिव हो गया, ये सारे मॉडल्स होते हैं, वो सब हम वन बाय वन करके देखेंगे। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ग्लोबल पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इम्पैक्ट, लाइक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, लार्ज स्केल पर है, स्मॉल स्केल पर है। उसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होगा तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होगा। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट, जो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अगर कल्चरल जो है हमारा डिफरेंट होगा तो बिहेवियर भी कहीं ना कहीं वेरी करेगा। तो वो सारी चीज़ें हम अपने लास्ट टॉपिक में देखेंगे। देन कम्स टू यूनिट सेकंड। इसके अंदर हमारे पास में ये सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है इंडिविजुअल बिहेवियर। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द सिंगल बिहेवियर और इंडिविजुअल बिहेवियर, सिंगल पर्सन बिहेवियर, जिसमें हम इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल, किसी भी एक पर्सन का बिहेवियर
उसके पर्सनल तरीके से किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, और या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पर किस तरीके का इम्पैक्ट डालता है। ये पॉइंट हम पढ़ेंगे अपने इंडिविजुअल बिहेवियर में। देन उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज़ अवर पर्सनैलिटी। दैट इज़ अवर पर्सनैलिटी, जिसके अंदर हम बताएंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशनल में किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। देन कम्स टू अवर थर्ड पॉइंट, दैट इज़ परसेप्शन, मतलब देखने का नज़रिया। परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। वो नेगेटिव भी हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, व्यू हो सकता है, मतलब देखने का नज़रिया। हम किस तरीके से किसी भी एक्टिविटी को, किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को, टीम को, ग्रुप को कैसे देख रहे हैं, हमारा नज़रिया क्या है। हम उसे देख रहे हैं तो पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर कवर होती है, परसेप्शन के अंदर। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज लर्निंग। लर्निंग मीन्स लर्न फ्रॉम अदर्स, लर्न फ्रॉम अदर्स, जिसमें हम दूसरों से सीखते हैं। कि अगर कोई सेकंड पर्सन है, ये एक पर्सन P1 है, ये P2 है, अगर इसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है और इसकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में चेंजेस करना चाहता है, तो मे बी ये इससे इम्पैक्ट होकर सीख सकता है और अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिव से पॉजिटिव में किसी भी पॉइंट के लिए कर सकता है। तो ये होता है लर्न फ्रॉम अदर्स, जिसके अंदर बहुत सारा डिस्क्राइब में हम पढ़ेंगे जब हम इस यूनिट को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, किसी को मोटिवेट करना। किस तरीके से हम कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स देकर, कंपनसेशन देकर, बोनस देकर, या फिर उसको फिजिकली अच्छी तरीके से मोटिवेट करके, उसको प्राइजेस दे के, प्रमोशन दे के, ये तरीके होते हैं मोटिवेशन करने के। इसके काफ़ी काफ़ी सारी थ्योरी प्रोवाइड की गई हैं जिसके थ्रू हम मोटिवेशन बताते हैं कि हम हाइजीन मोटिवेशन दे सकते हैं, हिरार की थ्योरी होती है। ये सारी ही थ्योरी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, ये फोर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस यूनिट, जिसके अंदर फर्स्ट हमारा आता है हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जिसके अंदर हम बताते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की बेसिक नीड्स से लेके बेसिक नीड्स से लेके एस्ट्रीम नीड्स तक क्या क्या आता है। मतलब बेसिक नीड्स से लेके हाई नीड्स तक क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वहाँ से लेके हम लोअर लेवल से लेके अपर लेवल की नीड्स को डिस्क्राइब करते हैं, जिससे हर बार एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में हमारा आता है थ्योरी एक्स एंड वाई, जो कि दो पॉइंट्स को रेफर करता है, जिसमें एक पॉइंट होता है आपका पॉजिटिव एंड देन सेकेंड वन इज नेगेटिव। इस थ्योरी के अंदर दो पॉइंट्स को रेफर किया जाता है, पॉजिटिव को, नेगेटिव को। एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि कौन सा एस्पेक्ट हमारा पॉजिटिव है और विच एस्पेक्ट इज अवर नेगेटिव। तो ये रिलेटेड टू दिस एस्पेक्ट्स हम थ्योरी एक्स एंड वाई में पढ़ते हैं। देन कम्स टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। मोटिवेशन करना, हाइजीन थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी प्रोवाइड करना जिससे मोटिवेट किया जाता है। हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों वो इसे ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहिए, और इससे मोटिवेट कोई भी एम्प्लॉय कैसे होता है, तो वो सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट, दैट इज रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसके अंदर हम बताएंगे कि एक्सपेक्टेंसी किस तरीके से रखी जाती है, क्या क्या होता है, एम्प्लॉयज़ पर वर्क कैसे किया जाता है, उनको किस तरीके से ये सारी चीज़ों को समझाया जाता है एंड फॉलो अप किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम किसके अंदर कवर करेंगे, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर। देन वी विल गो टू अवर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 3। इन द यूनिट 3, द our first unit is interpersonal behavior. Interpersonal behavior. And
द सेकंड पॉइंट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके अंदर हमेशा डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है कि इंटरपर्सनल बिहेवियर और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारे पास में एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बिहेवियर और उसके कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है कि किसी भी इंटरपर्सनल का बिहेवियर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट करता है और उसका कम्युनिकेशन पार्ट किस तरीके से बिलोंग करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो इस पर हम बात करेंगे अपने यूनिट थर्ड में। देन कम्स टू थर्ड पॉइंट, दैट इज ट्रांजेक्शन एनालिसिस, कि ट्रांजेक्शन्स कैसे किए जाते हैं, उसको एनालाइज कैसे किया जाता है, उसके रिजल्ट क्या होते हैं, उसके आउटकम्स क्या आते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने यूनिट 3 में थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट, दैट इज जोहरी विंडो। जोहरी विंडो, इसका कॉन्सेप्ट विंडो को लेकर है, जिसको एक्सप्लेन भी विंडो के तरीके से किया जाता है। इसके अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं, जिसके हर एक कॉलम को डिस्क्राइब किया जाता है। इसको फर्स्ट बोला जाता है, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड फोर्थ, और फिर इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे इसके पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं और किस तरीके से ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट कर सकता है। देन कम्स अंडर अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लीडरशिप एंड इट्स थ्योरीज, जिसके अंदर हम बताएंगे लीडरशिप क्या होता है, उसकी थ्योरीज क्या क्या होती है, क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, किस किस थ्योरी के बेस पर लीडरशिप को चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है, लीड कौन करता है, लीड करने वाला के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये सारी रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस यूनिट का, दैट इज प्रिवलिंग लीडरशिप स्टाइल्स इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। प्रिवलिंग का मतलब होता है पॉपुलर। इसका मतलब है कि जो पॉपुलर लीडरशिप स्टाइल्स हैं, मीन्स टाइप्स, जो पॉपुलर टाइप्स है किसी भी लीडरशिप के, वो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं और वो कौन कौन से हैं। तो ये सारा पॉइंट्स हम पढ़ेंगे कि विच टाइप्स एंड विच टाइप्स और कैसे यूज़ करे जा रहे हैं, एंड हाउ हाउ इट अप्लाई। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन कम्स टू अवर यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर हमारा रहेगा सबसे फर्स्ट में डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। तो सबसे पहले हम बताएंगे ग्रुप क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन, वो कितने में डिवाइडेड है, और ग्रुप, किसी भी ग्रुप को क्यों बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप कैसे वर्क करता है, इससे रिलेटेड सारा पढ़ेंगे हम इस पॉइंट के अंदर। देन टाइप्स, ग्रुप के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के ग्रुप होते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप होते हैं या फिर वन मोर देन वन पर्सन ग्रुप बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें। फिर थर्ड पॉइंट आता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जो ग्रुप बनाया है उसके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाएगा, कौन ले सकता है, अलाउ किस किस को किया जाएगा, उससे रिलेटेड हम अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। देन हम एक डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन टीम एंड ग्रुप, कि टीम क्या होता है एंड ग्रुप क्या होता है और कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑब्वियसली पढ़ने में सुनने में एक जैसा लग रहा है कि टीम और ग्रुप में क्या ही डिफरेंस होता है, टीम में भी मोर देन वन पर्सन होते हैं, टीम में भी मोर देन वन टू पर्सन होते हैं, ग्रुप में भी मोर देन टू पर्सन होते हैं, फिर ये एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। दोनों ही फॉर्मल बेसिस पर भी काम कर सकते हैं, इनफॉर्मल पर लेवल पर भी काम कर सकते हैं, बट ये हाउ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इस टॉपिक पर हम पढ़ेंगे कि टीम कैसे डिफरेंट होता है ग्रुप से और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन हम देखेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजिंग टीम्स, किसी भी टीम को मैनेज करने के लिए जो इश्यूज आते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे उन्हें मैनेज किया जाता है। ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम, टीम बनाएंगे हम, ग्रुप बनाएंगे, तो ऑब्वियसली उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फाइटिंग हो सकती हैं। तो वो सारे इश्यूज को हम कैसे, तो वो इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, वो देखेंगे उनका रीज़न क्या होगा, फिर उसके बाद में हम उन्हें मैनेज कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। देन हमारा लास्ट सेकेंड पॉइंट रहेगा इंटर ग्रुप प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डायनेमिक्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटर ग्रुप्स प्रॉब्लम होंगी, जो उसके इंटर प्रॉब्लम्स होंगी, वो
कौन कौन सी हो सकती हैं, फिर उसको सॉल्यूशन कैसे देंगे। ये दोनों ही अलग हैं, ये टीम के बेसिस पर होगा, ये ग्रुप के बेसिस पर होगा, और दोनों के लिए जो मैनेजिंग स्टेप्स लिए जाएंगे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देन अवर हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट हम ये पूछेंगे, ये जानेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होता है। अब जब क्रिएट हो भी गया है तो उसको मैनेज करने के क्या क्या तरीके होते हैं, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वे कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं जो कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज़ करेंगे। तो वे मैनेज करने के तरीके, टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। द लास्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट दैट इज़ यूनिट 5, जिसके अंदर सारे ही टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन तो आता ही है। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए कौन से मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी रुके ना और चेंजेस भी इजीली हो जाए। देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट रहेगा हमारे चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट रिलेटेड टू चेंजेस, जो हम चेंजेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो गए आपके, बिहेवियर हो गया आपके, ये सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट हो गया, उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे, क्या क्या टाइप्स को यूज़ करेंगे, तरीके क्या क्या यूज़ करेंगे, फॉलो अप प्लान्स क्या क्या बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखेंगे, अपने सेकंड पॉइंट के अंदर देखेंगे। देन उसके बाद में रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस कैसे फॉलो करेंगे, क्या तरीका यूज़ करेंगे, उसमें क्या क्या वेरिएंसेस आ सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, वो पॉइंट हम इसके अंदर देखेंगे। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है approaches to manage organizational change, approaches to manage organizational changes। approaches का मतलब है तरीके, मतलब एक ऐसे तरीके, अप्रोचेस हम वो तरीके जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, वो अप्रोचेस जिन्हें हम लगाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के मैनेज करने के लिए, कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है तो हम कौन कौन से तरीके लगा सकते हैं, वे फॉलो कर सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से इफेक्टिव बनाना है, वर्किंग प्रोग्रेस में टाइम पर काम करना, इफेक्टिव तरीके से एक्शन उसका ऐसा होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुरंत उसका एक्शन ले लिया जाए, एकदम से रिजल्ट्स जो है, आउटकम्स उसके जल्दी से जल्दी, टाइम टू टाइम, मतलब इफेक्टिव रहें, एक्टिव रहें, तो वो होता है एक्टिव रहना। तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या 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 तरीके यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स, टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। देन उसके बाद में आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है नॉर्मल कल्चर से डिफरेंट होता है। एक नॉर्मल कल्चर, ग्रुप कल्चर, टीम कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या सिंगल पर्सन का कल्चर, वो तीनों ही सारे ही पॉइंट्स एक दूसरे से डिफर करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सेपरेट इसलिए बताया गया है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है, और दूसरा ये लार्ज स्केल पर होता है तो इसका इम्पैक्ट भी लार्ज स्केल पर पड़ता है। डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव वे में पड़ रहा है या नेगेटिव वे में। देन उसके बाद में हम आते हैं अपने थर्ड लास्ट थर्ड पॉइंट पर, दैट इज पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशनल। किसी भी कंपनी में अथॉरिटी किसको मिली है, पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, पॉलिटिक्स में किसी को हाईलाइट किया जा रहा है तो मोस्टली उसी पर फोकस किया जा रहा है, बार बार उसी को हाईलाइट किया जा रहा है। जो जिसको अथॉरिटी मिली हुई है वो अपनी अथॉरिटी का सही इस्तेमाल कर रहा है, पावर का सही इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर चेक करते हैं, यूनिट 5 के अंदर। द लास्ट सेकंड पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जो हम काम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी किस तरीके की है, बहुत अच्छी है, बहुत बेकार है, मीडियम है, अच्छी भी है, बुरी भी है, हाइजीन नहीं है, या फिर एम्प्लॉय को अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलता है, काम ठीक है, मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं होता है,
एम्प्लॉयज़ जो है फॉर्मल नहीं रहते हैं, या फिर बहुत अच्छा है, फॉर्मेलिटी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, हाइजीन है, फॉर्मल तरीके से काम किया जाता है, क्वालिटी सारी अच्छी प्रोवाइड की जाती है, ये सारी चीज़ें हम लास्ट सेकंड पॉइंट में देखेंगे। देन द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट, recent advances in organization behavior। अभी जल्दी में जो एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एड ऑन हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑब्वियसली उसका बिहेवियर है, गुडविल पर इफेक्ट डालता है, गुडविल पर इफेक्ट डालता है, उसके रेपुटेशन पर इफेक्ट डालता है, ये सारी चीज़ें, और किसी भी इंडस्ट्री में किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे। ये सारे पॉइंट्स थे हमारे यूनिट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, एंड उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, थ्योरीज के, बाय द हेल्प ऑफ थ्योरीज, बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आई होप आपको आज की वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।